Hello, dear students. Welcome to all, and you are watching my YouTube channel Summer Education World. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इस चैनल को, और इस चैनल पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका कल एग्जाम है हाफ ईयरली वाला 2025 और 26 की सामाजिक विज्ञान की मॉड्यूल क्लास 9th। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, ये आपके पास में होगी और कई बच्चों के पास में ये नहीं है, तो विशेष करके वो बच्चे ज़रूर देखें। और इसमें जो पूरे प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हुए हैं, तो प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने एक और वीडियो बना दी है जिसमें पूरे उत्तर मिलेंगे आपको, पूरे इनके आंसर्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, रिक्त स्थान के, सही विकल्प के, सही जोड़ी के, लघुत्तरीय प्रश्नों के, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के, सबके। तो इसके लिए जो इसके पहले वीडियो बन चुकी है इस चैनल पर, उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। और समर एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। चलिए हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। तो जिनके पास में ये बुक नहीं है तो वो स्टूडेंट ज़रूर देखें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको ये बुक काफ़ी काम आने वाली है। इस मॉडल को देखते जाइए, और इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन पर आपको आपकी क्लास से रिलेटेड और अदर क्लासेस के भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, 5th to 6, 5th to 8 सभी के कंटेंट डले हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही काम की चैनल है आपका। तो आपको कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब करना है वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है चैनल्स के नाम, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। समर एजुकेशन वर्ल्ड, स्पेलिंग आप सही लिखिएगा। समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं, समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। और समर इंग्लिश वर्ल्ड, जिसमें आपको इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ग्रामर मिलती है आपकी क्लास की, और आप जिन क्लास में आगे आने वाले हैं उनकी भी आपको मिलेगी। काफ़ी जोरदार पढ़ाई चल रही है इन चैनल्स पर। और समर मैथ्स वर्ल्ड, और इस पर आपको मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं वो मिलेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और जब आप आगे वाली क्लास में आएंगे तो भी आपको मिलेगी। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आपको अदर सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, तो इनसे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आपके लिए ये चैनल्स बहुत ही काम के हैं, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए अब देखते हैं इस बुक में। जिनके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अपनी बुक में जितने भी आंसर हैं, अगर आप उनको ढूंढ रहे हैं तो मैंने इसकी एक वीडियो बना दी है, जो उत्तर पुस्तिका इसकी थी। इसके पहले जो वीडियो बनी हुई है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं थंबनेल में। अब हम ये देखते हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास में ये बुक नहीं है तो वो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, कि इस बुक में क्या क्या है आपके लिए। मॉडल की बुक में से तैयारी करना बहुत ही विशेष होता है, और इसमें से काफ़ी पूरा पेपर फंसता भी है, और पूरा पेपर ये समझो इसी में से ही आता है करीब, है ना। तो ये सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है आपकी 4 भागों में बटी हुई है। समकालीन भारत 1, भारत और समकालीन विश्व, इसमें आपके कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं, 5 हैं। फर्स्ट भाग में आपके 6 अध्याय हैं, दूसरे भाग में आपके 5 अध्याय हैं, तीसरे भाग में आपके 5 अध्याय, और अर्थशास्त्र में आपके 4 अध्याय हैं, और मानचित्र के बारे में है। अब 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 75 मार्क्स का, समय 3 घंटे होंगे, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। भले ही उसमें 2024-25 ऊपर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये पूरा फॉर्मेट है, लेकिन ये लेटेस्ट वाली बुक है आपके लिए, न्यू वाली, है ना। अब हम देखते हैं किस अध्याय से कितना आता है।
भारत आकार और स्थिति 4 नंबर का आएगा इसमें, भारत का भौतिक स्वरूप 4 नंबर का, अपवाह 2 नंबर का, जलवायु 4 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी 3 नंबर, जनसंख्या 4 नंबर। भारत और समकालीन विश्व वन। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फाइनल एग्ज़ाम जब तक आपके आएंगे तब तक इसमें से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें हम जो जो क्वेश्चन देखेंगे जिनके आंसर्स हमारे पास में नहीं होंगे तो आपको मेरी इसकी जो उत्तर वाली वीडियो है उसमें मिल जाएंगी। तो आप इसको, वीडियो हरदम ये चैनल पे अवेलेबल रहेगी, आप इसको जब भी चाहें देखते रहें और अपनी मॉडल वाली बुक को पूरा करते रहें, भरते भी रहें और इसके क्वेश्चन आंसर को याद करते रहें। कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। भारत और समकालीन विश्व वन। भारत और समकालीन विश्व वन दूसरा भाग है। इसमें कितने नंबर का आएगा देख सकते हैं आप। पहला अध्याय 2 नंबर का, दूसरा अध्याय 4 नंबर का। ये पूरा फॉर्मेट आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल डिसाइड हुआ है। तीसरा भाग है आपका लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, पहला भाग क्या था, समकालीन भारत वन, दूसरा है भारत और समकालीन विश्व वन, और तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति, चौथा है अर्थशास्त्र। नीचे जो भी सब कुछ दिए हुए हैं उनको आप एक बार अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। देखिए, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो 1 से 5 नंबर तक, मतलब पूरे 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, और आपका क्या बोलते हैं उसे, एक शब्द में उत्तर। अब इसमें अगर आपके पास में ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो स्टूडेंट आप देखें, और मेरे ख्याल से जिनके पास में ये बुक है वो भी मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही काम की बातें हैं, है ना। तो ये 6 अध्याय आपके किस पेज नंबर पे दिए हुए हैं वो देख सकते हैं आप। भारत और समकालीन विश्व वन, ये आपके किस पेज नंबर पे दिए हुए हैं उनको देख सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति, इनके पेज नंबर दिए हुए हैं, और टोटल 124 पेज नंबर इसमें है। समकालीन भारत अध्याय 1, भारत और आकार और स्थिति। स्टूडेंट्स, आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को देखते जाइए। अगर इनके आंसर्स आपको पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनके उत्तर आपको चाहिए तो इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है उस वीडियो में पूरे उसके उत्तर दिए हुए हैं। तो अभी आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और एक बार उत्तर भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत ध्यान से। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। भारत का कुल भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। स्टूडेंट्स, ये अगर अब इसको एग्ज़ाम में तो आप देख रहे हैं और पेपर के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपका, देखो इसमें आपके आंसर लगे हुए नहीं हैं, और अगर आपने आंसर याद किए हैं तो आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसके आंसर्स लगा भी सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो भी हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया खालिस्तान कहलाता था। अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है। स्टूडेंट्स, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक मोबाइल में ये क्वेश्चन वाली वीडियो चलाएं और एक दूसरे मोबाइल में उत्तर वाली वीडियो चलाएं, तो आप डायरेक्ट इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आंसर्स को भी देख सकते हैं। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह समेत खालिस्तान किलोमीटर है। 82/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है। निम्नलिखित में सत्य तथा असत्य लिखिए। तो सत्य सत्य के क्वेश्चंस को देख लीजिए स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से, है ना। इसके बाद देख लीजिए आप सही जोड़ी।
सही जोड़ी के उत्तर भी आप देख सकते हैं। इनके सबके उत्तर आपको मिल जाएंगे, जो पहले इसके पहले वीडियो बन चुकी है उसमें आप देख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। बाकी स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भारत की सबसे लंबी तट रेखा और राज्य कौन सा है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आपको बता दूंगा कि ये आप जरूर याद करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसकी एक स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक है, उससे पढ़ लीजिएगा आप। गुराम, छजा, पत्रिमी। गुराम में गु से बनेगा गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मे से मिजोरम। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, गुराम, छजा, पत्रिमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट्स, इसे याद कर लीजिएगा। भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे भी कर लीजिएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। मानक याम्योत्तर क्या है? अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। स्वेज नहर के निर्माण का भारत और यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर वाली वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों वीडियो जरूर देखें, दोनों को साथ में चला के रख दें। भारत को महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। भारत में मानक समय की क्यों आवश्यकता है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में भाग 1 का अध्याय 1 खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, अध्याय 2। दक्षिण के पठार की आकृति है। भारत में पृथ्वी सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? कुछ क्वेश्चंस को मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? सबके उत्तर आपको मिल जाएंगे जो इसके पहले की वीडियो बन चुकी है उसमें। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अब देखते हैं रिक्त स्थान। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को खालिस्तान कहते हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में स्थित है। नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समानांतर है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। सतह देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। सही जोड़ी, सही जोड़ी को मिला के आपको लिखना है। इनके आंसर क्या होंगे? दोआब, चिल्का झील, गंगोत्री, धौलागिरी, हिमानी। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखिए। मसूरी किस राज्य में स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोआब किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? प्रवाल क्या है? भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? अति लघु उत्तरीय। तराई क्या है? भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? बांगर और खादर में अंतर लिखिए। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पेपर में आने की बहुत संभावना है। भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसका उत्तर आप देख के याद कर लीजिएगा। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखी हैं। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। अब हम आ गए हैं अध्याय 3 पर, अपवाह। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, कौन सी नदी है? प्रयागराज में किन नदियों का संगम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी की है। गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिमनद से माना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में खालिस्तान से है। अंतर्देशीय अपवाह खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। सत्य सत्य लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इन सब के आंसर्स हैं, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। जो पहले वीडियो बन चुकी है उसमें देखिए ध्यान से। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनदी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब आ गई है आपकी सही जोड़ी। गंगा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा। खंड ख, मानसरोवर, गंगोत्री, सतपुड़ा, शंखला, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में दीजिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट है ये। गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? लिंगा मक्की झील कहाँ स्थित है? भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नद मुख का निर्माण होता है?
अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अपवाद तंत्र से क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे कर लीजिए। नमामि गंगे परियोजना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा था कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास में ये बुक नहीं है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि है ना, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात हो रही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी पर बनाया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियों के नाम लिखिए। सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखिए। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। नदी तंत्र किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के दो आर्थिक महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दो प्रमुख विशेषता लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कोई दो अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट है। नदी प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद करके जाइएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अध्याय 4 जलवायु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। इनके उत्तर वाली वीडियो डली हुई है स्टूडेंट्स, उसमें आराम से आप उत्तर देखिए सही सही। और अगर आपके पास में पहले से ही भरे हुए हैं तो आप मिला लीजिएगा, है ना, उससे भी। भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है। जेट धाराएं हैं। अब आ गए हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान में देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। भारत में अधिकांशतः खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती हैं। खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। सतत देखिए स्टूडेंट्स, इनके उत्तर भी देख लीजिएगा। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। सही जोड़ी बनाइए। खंड क, फूलों की बौछार मानसून प्रत्यावर्तन, पश्चिमी विक्षोभ, काल बैशाखी, बेबी क्राइश, ठंडी जलधारा, क्षोभ मंडल आंध्र प्रदेश। खंड ख है सितंबर, पश्चिम बंगाल, कहवा, दक्कन का पठार, पेरू, एल नीनो, चक्रवात, जेट वायु धाराएं। एक वाक्य में उत्तर। मौसिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वर्षण किसे कहते हैं, शीतलहर क्या है, महावट किसे कहते हैं, मानसून वापसी के समय भारत के किस तट पर अधिकतर वर्षा होती है, मानसून विराम क्या है, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए, भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट इस अध्याय के कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके आने की संभावना है। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आने की संभावना है। हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम्र वर्षा किसे कहा जाता है, काल बैशाखी किसे कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है, संक्षिप्त में लिखिए। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, कारण लिखिए।
मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? इन सब के उत्तर आपको जो मैंने वीडियो पहले बनाई है स्टूडेंट्स उसमें मिल जाएंगे। जिनके पास में ये बुक नहीं थी उनको विशेष करके ये देखना है, और जिनके पास में है उनको भी देखना है और सुनना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करना है। जिन क्वेश्चंस के लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो देखना कल के पेपर में जरूर आएंगे और आगे भी आने वाले हैं। चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई दो कारण लिखिए। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? चेन्नई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलोंग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण लिखिए। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? इसी के साथ में स्टूडेंट्स अध्याय 5 पर हम पहुंच गए हैं, भाग 1 के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पचमढ़ी जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को खालिस्तान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। कटीले वनों का मुख्य वृक्ष खालिस्तान है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया था। जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। सत्य असत्य। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सत्य सत्य। मानस जीव मंडल निचय असम में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। ऊंट थार वनस्थल में पाए जाते हैं। सही जोड़ी बनाइए। खंड क सुंदरवन, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिवांग, खाना किसली। खंड ख मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? भारत में कितने जीवमंडल निचय स्थापित किए गए हैं? देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? एक औषधीय पादप का नाम लिखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है? इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के दो वृक्षों के नाम लिखिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक एक औषधीय गुण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। भारत के कोई दो जीव मंडल निचय क्षेत्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन की दो विशेषताएं लिखिए। भारत के प्रमुख दो पक्षी अभयारण्यों के नाम लिखिए। भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अच्छत वनस्पति किसे कहा जाता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन तो आता ही है। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। एक पादप व एक प्रजाति का उदाहरण लिखिए।
जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। पर्वतीय वन की 3 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस भाग 1 के हम अध्याय 6 पे पहुंच गए हैं, जनसंख्या। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के पड़ोसी देशों में किस जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इन सब के उत्तर आपको मैं बता दिया है मैंने आपको, कि जो पहले इसकी वीडियो बन चुकी है उसमें पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत निवास करता था। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही खालिस्तान निर्णय ले सकती है। सत्य सत्य बताइए। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। सही जोड़ी बनाइए। खंड ख सिक्किम की जनसंख्या, पहली जनगणना, संपूर्ण जनगणना, बाल युवा एवं वृद्ध क्रियाकलाप के आधार पर। खंड ख 1872 में, 1881 में, आयु संरचना, नगरीय एवं ग्रामीण संरचना और छिला। एक वाक्य में उत्तर। जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या आशय है? भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2023 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व लिखिए। आपदा किसे कहते हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की 2 प्रावधान लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1981 से भारत की में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? जन्म एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, समझाइए। अब हम देखते हैं मानचित्र, भारत का मानचित्र। स्टूडेंट्स, आपको जो मेरी आंसर वाली वीडियो बनी हुई है उसमें पूरा भारत का मानचित्र बना हुआ है, और उसमें ये जो पूरे पॉइंट हैं, अरावली श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, जयंतिया पहाड़िया, शिवालिका श्रेणी, ये पूरे पॉइंट आप उसमें देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें आंसर देख लीजिएगा। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी, चिल्का झील, पुलिकट झील। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकाल श्रृंखला, कार्बी एंग्लोक पठार, मौसिनराम, चिलांका पठार। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दक्कन पठार, छोटानागपुर पठार, भारतीय मरुस्थल, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। भारत के सीमाकार मानचित्र में दर्शाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। गंगा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। भारत का मानचित्र। स्टूडेंट, भारत के मानचित्र दिए हुए हैं ये, इन पे आप अभ्यास कर सकते हैं। ये पूरे खाली दिया हुआ है। भारत के ये मानचित्र खाली इसमें दिए हुए हैं, इनमें आपको अभ्यास करना है और इनमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी वो भरना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अध्याय 1 भाग 2, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्लास 10th में मिल सकता है। मतलब ये सामाजिक विज्ञान जो आपकी क्लास 9th की है उसमें भाग 2 है, मतलब सेकंड पार्ट, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए।
लुई 16 किस वंश का राजा था? फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? फ्रांस के विषय में टाइड क्या था? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस की जब वीडियो आप देखेंगे तो जो आंसर वाली वीडियो है मैंने लगा दी है पहले ही, उनमें से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और आप जब क्लास 10th 11th 12th में पहुंचेंगे और उससे आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको इन चैनल्स पे बहुत कुछ मिलेगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। और पेपर्स के बाद में भी आपके अगर ये अर्धवार्षिक पेपर जो हैं हाफ ईयरली एग्जाम अगर हो भी जाएं तो उसके बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन को देखकर और सही सही आंसर बता के। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? निम्नलिखित में से फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? द स्पिस्ट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? लामिदा पप्ल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने आरंभ किया? स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। रिक्त स्थान के आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना खालिस्तान ने की थी। बास्तिल का पतन सन खालिस्तान में हुआ। राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा सन खालिस्तान में की। 1815 में वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई। 1804 ईस्वी में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। अब देखते हैं हम सत्य सत्य तथ्य के 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। फ्रांस के सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी शामिल थे। नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। 1789 ईस्वी के पहले फ्रांस के कुलीन तथा पादरी वर्ग को करों में कोई छूट नहीं थी। सही जोड़ी बनाइए। खंड क में ये सही जोड़ी के पॉइंट दिए हुए हैं, खंड ख में भी दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से पढ़ें आप, और इनका जो सही सही उत्तर है, जो अपनी पहले वाली वीडियो है उसमें आंसर जो मैंने दे के रखे हुए हैं पूरे, तो उसमें से मिला के लिख लीजिए। सही जोड़ी एक सेकंड नंबर पे ये भी है, इसके भी आंसर्स आप लिख लेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया था? मैरी एंटोइनेट कौन थी? राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किसके द्वारा बनाया गया? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन 1791 में किसके द्वारा बनाया गया? शक्ति विकेंद्रीकरण, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? अब अतिलक उत्तरीय प्रश्न। स्टेट क्या था? गिलोटिन क्या था? आतंक का राज किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आ सकता है, इसके बारे में लिखना। वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? फ्रांसीसी की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौकुलात का अर्थ लिखिए। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों ने को क्रांति का फायदा मिला? फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट था। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के कोई 2 कारण लिखिए। जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रूसो कौन था और फ्रांस के राज्य की क्रांति में इसका क्या योगदान था?
मॉन्टेस्क्यू कौन था? डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों के योगदान थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन के क्या कारण थे? फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? इसके बारे में पढ़ लेना आप लोग, है ना। ओलंप दे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रमुख मूलभूत अधिकार क्या थे? अब अध्याय 2 आ गया स्टूडेंट्स, यूरोप में समाजवाद एंड रूसी क्रांति। सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। रूस में राजशाही का पतन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? रॉबर्ट ओवन किस देश से संबंधित था? ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था? आरोरा क्या था? बॉल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति कहाँ से हुई? रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके 10। जार निकोलस द्वितीय सन खालिस्तान में रूस के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग खालिस्तान है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर खालिस्तान क्या किया गया? 1914 ईस्वी में दो खालिस्तान गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। सत्य असत्य? सदस्य के 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके आंसर लगा लीजिएगा आप लोग। आंसर मैंने आपको इसलिए देते पहले ताकि अगर आपके पास मेरी वाली बुक हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप अच्छे तरीके से करें। 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं। सत्य या असत्य? 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था। रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। सही जोड़ी के पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट। खंड का रूस की क्रांति, खंड का में कार्ल मार्क्स, ड्यूमा, प्लवे है, निकोलस, लियोन टाटस्की, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक। अक्टूबर क्रांति, जदीदी गुप्तचर पुलिस। और खंड ख में है रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, रूस की संसद, रूस के नेता, रूस का शासक, रूसी नेता, जार निकोलस, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक, चेका, इंडियाना, फ्रांस। 1917। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। मेंशेविक का नेता कौन था? रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग दिया गया? विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का क्या नाम था? किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शब्द में है ये तो। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? 1917 के पूर्व रूस पर किसका शासन था? अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया? अति लघुत्तरीय प्रश्न, ड्यूमा क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे पढ़ लीजिएगा, याद करके जाइएगा। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में कौन से देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे याद करिएगा जरूर। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के दो बीच तो अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। रेडिकल से क्या तात्पर्य है? स्टॉलिन का सामूहिकरण कार्यक्रम लिखिए। निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? ये सब के सब आंसर आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बन चुकी है उसमें पूरे मैंने आपको उत्तर दे दिए हैं। 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था? प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सोवियत से क्या आशय है? ये भी इंपॉर्टेंट है। बुदियो नौकवा क्या थी? ग्रीन्स और वाइट से क्या आशय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमंतु शब्द से क्या आशय है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो खूनी रविवार की घटना क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ के याद हो जाएगा। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से
नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ, इस कथन की पुष्टि में 2 बिंदु लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए कोई 2 परिवर्तन लिखिए। रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण लिखिए। रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखिए। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस क्या थी। रूसी साम्राज्य में मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखिए। मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही। कामिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है। जो जो क्वेश्चंस को मैं बोलता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जरूर टिक लगा लीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी तो आपके पेपर में आप कर ही लेंगे अगर ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, और जो फाइनल एग्जाम आपके होंगे उसमें तो जरूर कर लेना आप बिल्कुल। अब आपके पास में एक क्वेश्चन वाली भी मॉड्यूल है और एक आपके पास में उत्तर वाली भी मॉड्यूल है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी आपको। आप आराम से जब चाहे इनमें से क्वेश्चंस और आंसर्स को लिख सकते हैं और तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। अध्याय 3 नासीवाद और हिटलर का उदय। सही विकल्प अब आ गए हैं आपके। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे। हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी। इनके सबके आंसर्स आपको ढूंढ के बहुत अच्छा लगेगा कि आपको फिर आंसर भी याद होते जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। राइक स्टॉक है। प्रथम विश्व युद्ध में सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था। जर्मनी की मुद्रा क्या है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था। किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। हिटलर की ऐतिहासिक भूल किसे कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हिटलर की ऐतिहासिक भूल किसे कहते हैं। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी। हिटलर का उपनाम क्या था। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है किसने कहा था। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था। जर्मनी में स्पॉटकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 9 क्वेश्चन दिए होंगे स्टूडेंट्स और सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे पहले वाली वीडियो में। प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप ने खालिस्तान का विरोध किया। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में खालिस्तान गणतंत्र की स्थापना हुई। सत्य सत्य कितने हैं 7 और नीचे 8 9 है। इनके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे पहले वाली वीडियो में जो डल चुकी है। जिस वीडियो पे लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न उत्तरों के साथ में उसमें मिल जाएंगे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था। हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था, सत्य या असत्य। गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था। हिटलर के उत्कर्ष में वर्साई की संधि का क्या योगदान था। सही जोड़ी बनाइए। खंड क में है विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, इवैक्यूएशन, गेस्तापो। खंड ख में खाली कराना, विकलांगों की हत्या, यहूदियों की हत्या, सामूहिक हत्या, गुप्तचर सेवा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी को हर्जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? ये पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा आप लोग। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नासी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पढ़ के जाइएगा। डाफ्स योजना क्या है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। घेटो का अर्थ लिखिए। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश के जरिए क्या क्या निलंबित किया? युंग फोक क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्षाय की संधि क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंदक से क्या आशय है? सर्वहाराकरण क्या है? अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने दिया? नासी यूथ लोक का गठन कब किया गया? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी? लघुत्तरीय प्रश्नों में स्टूडेंट्स, नाजीवादी विचारधारा क्या थी? समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? नासियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? हिटलर ने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या वादे किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पढ़ लीजिएगा इसको। समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूह का गठन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर क्या था? एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था, जो मन में आता था वही करता था। लेवेंस्टॉडम या जीवन परिधि को भू राजनीतिक अवधारणा क्या तात्पर्य था? महाध्वंस हॉलोकॉस्ट क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी पर आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे? वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? वर्षाय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण किस प्रकार बनी? स्पष्ट कीजिए। जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया? इसके क्या परिणाम हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। नासीवाद की विजय के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। नासी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को किस प्रकार दंडित किया जाता था? वाइमर संविधान के दोषों को बताइए। नासीवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। नासियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? फ्रांसीसी क्रांति और नासी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? टिप्पणी लिखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिटलर की विदेश नीति के बारे में बताइए। इन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था? लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए हिटलर और नासियों ने क्या कदम उठाए? महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अध्याय 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1600 ईस्वी में भारत के कुल कितने भागों में खेती होती थी? रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता है? चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए। इन सब के उत्तर आपको बताया मैंने स्टूडेंट्स, कि जो आंसर वाली मैंने आपको पहले वीडियो भेज दी है उसमें मिल जाएंगे। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन किसने दी? आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है? अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? रिक्त स्थान दिए होंगे स्टूडेंट्स आपके 10। भारत में रेल लाइन का जाल खालिस्तान के दशक में तेजी से फैला। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ खालिस्तान को कहते हैं। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल कितने बाघ मारे थे? तेंदुपत्तों का प्रयोग खालिस्तान बनाने में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान कृषि भी कहा जाता है। जावा का खालिस्तान समुदाय वन काटने में कुशल था। जंगलों में रोशनी करके भोजन पकाने के लिए तेल खालिस्तान से निकाला जाता था। मृदा अपरदन को
खालिस्तान नियंत्रित करते हैं। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी खालिस्तान लाख रही। सत्य असत्य। भारतीय वन सेवा की स्थापना ब्रैंडिस ने 1864 में की थी। छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था। मक्का व्यापारिक फसल है। एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर पर बन सकते थे। इन सबको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सही जोड़ी में खंड का सबसे अच्छे वन, मध्य भारत में अकाल, बस्तर आंदोलन, चावल उत्पादक द्वीप, रेलवे का प्रसार। खंड ख में जो दिए हुए हैं 1899 से 1900, 1850 आरक्षित वन, 1910 जावा। जोड़ी का सही उत्तर यहाँ पे साइड लिखना है आपको। सही जोड़ी बनाइए। खंड क में जावा से भूमि की जंगल, व्यापारिक फसल, कांटेदार छाल वाला वृक्ष, इजारेदारी। खंड ख में साल के पेड़, एकाधिकार, इंडोनेशिया, गन्ना, कपास, जूट, सैमूर। सही जोड़ी में तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, अफ्रीका, श्रीलंका। खंड ख में मिल्था, लॉन्दिंग, चेना, चितमैन या तावी। सही जोड़ी खंड ख सीधू व कान्हू, बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। एक शब्द या वाक्य में। एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? बनाना रिपब्लिकन कंपनी किस देश में गठित की गई? सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं? जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की थी? प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज़्यादा थे? इटली में स्थित पॉपुलर के जंगल किस लिए उपयोगी हैं? यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे तो बदले में क्या देते थे? चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था? भारत में पहला वन महानिदेशक कौन था? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वन विनाश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्लीपर से क्या आशय है? गुंडा घूर कौन था? भारत में स्थानांतरित कृषि को किन नामों से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वन ग्राम किसे कहते हैं? वन उत्पाद किसे कहते हैं? बस्तर में कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वन उत्पाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। युद्ध से युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया? टोंगिया खेती क्या है, समझाइए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा। महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए दो परिवर्तनों को लिखिए। झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के दो साधन कौन कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैंड डॉग डियंस्टन व्यवस्था क्या थी? बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था? औपनिवेशिक शासनकाल में रहने वाली दो वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासनकाल में रहने वाली दो वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। अध्याय 5 है भाग 2 का, आधुनिक विश्व में चरवाहे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? चराई क्षेत्र कम होने का कारण क्या कारण थे? पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका का मासाई समूह कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं? मारू एवं रायका क्या पालते थे? औपनिवेशिक काल में मासाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छिन गया? विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह किसे माना जाता है? महाराष्ट्र की मुख्य गड़रिया जाति कौन सी है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गुज्जर लोगों का खालिस्तान व्यवसाय था। औपनिवेशिक सरकार ने जनजातियों के लिए खालिस्तान अधिनियम पारित किया। गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं। मारू रायका के समुदाय की बस्ती को खालिस्तान कहा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में खालिस्तान का सबसे बड़ा मेला लगता है। मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। पौधों की कटाई के बाद
जमीन में रह जाने वाले जड़ को खालिस्तान कहते हैं। सत्य सत्य देख लीजिएगा स्टूडेंट। गुज्जर बकरवाल समुदाय के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। चरवाहा कार्य में अफ्रीका के 2.25 करोड़ लोग कार्य करते हैं। खाना बदोश जाति के चरवाहे भारत में केवल कश्मीर में पाए जाते हैं। घुमंतू जाति का मुख्य व्यवसाय सब्जी उगाना व बेचना है। इनमें आपको सत्य असत्य बताना है। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को रेवड़ कहते हैं। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1950 में हुआ था। मासाई लोग अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। सही जोड़ी बनाइए। खंड क पहला है ठूंठ मासाई तंजानिया राजस्थान भाबर बुग्याल। खंड ख है रायका सेरेगेंटी पार्क घास के पहाड़ी मैदान पेड़ पौधों की जड़ मेरे लोग सूखा जंगल। दूसरी सही जोड़ी है स्टूडेंट। खंड का हिमाचल प्रदेश अफ्रीका भेड़ बकरियों का समूह जम्मू कश्मीर खरीफ दंगर। खंड ख है आपका रेवड़ गुज्जर बकरवाला गद्दी महाराष्ट्र वर्षा ऋतु मासाई। स्टूडेंट्स जिन के पास में ये मॉड्यूल नहीं है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चल के आप इसमें से देखकर वीडियो में देखकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? काफिला किसे कहते हैं? तांगान्यिका का नाम 1964 में बदलकर क्या रखा गया? अफ्रीका के मासाई लैंड के पीछे कौन सा पहाड़ स्थित है? किलिमंजारो जल परियोजना किस इलाके से होकर गुजरती है? औपनिवेशिक शासन के अंत तक कीनिया में कौन कौन से नेशनल पार्क शिकारगाह के रूप में अस्तित्व में आए? राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट पालने वाले को क्या कहते हैं? रायका समुदाय का सिंध में प्रवेश कब से बंद कर दिया गया? 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने किस स्थान के 2 टुकड़े कर दिए? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भाबर किसे कहते हैं? गद्दी समुदाय किसे कहते हैं? यह कहाँ रहते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखिए स्टूडेंट। ये बहुत वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसको तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये आता है पेपर में। लघुत्तरीय प्रश्नों में रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी? वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामीबिया स्थित का ऑकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें क्या थीं? अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे? आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? महाराष्ट्र में रहने वाले धनगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था? समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए? विस्तार से समझाइए। औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए? विस्तार से समझाइए। सेरेनगेटी नेशनल पार्क के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ तक आपका भाग 2 खत्म हुआ पूरा। अब भाग 3 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों? सही विकल्प चुनकर लिखिए। चीन की संसद में किस पार्टी की सरकार बनती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? भारत में वयस्क मतदाताओं की उम्र कितनी है? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट कब किया? लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयोग कथन है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। म्यांमार में खालिस्तान शासकों का शासन है। चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। मैक्सिको देश वर्ष खालिस्तान में आज़ाद हुआ था। सऊदी अरब के शाह खालिस्तान के द्वारा नहीं चुने जाते। लोकतंत्र खालिस्तान के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। सत्य सत्य लिखिए। गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है।
2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सही जोड़ी। खंड क खंड ख। खंड क में जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय जनसंसद, तीसरा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, चौथा सऊदी अरब, पांचवा पीआरआई। खंड ख में पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा राजतंत्र, चौथा मैक्सिको, पांचवा 1980 में। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। लोकतांत्रिक सरकार में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? जिम्बाब्वे में सन 1980 में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति कौन बना था? चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? चीन की संसद को क्या कहते हैं? ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। लोकतंत्र क्या है? लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? सरकार के दो मुख्य स्वरूप कौन से हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र के खिलाफ कोई तीन तर्क लिखिए, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उसकी एक परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के पक्ष में कोई चार तर्क लिखिए, इंपॉर्टेंट है। किसी देश में लोकतंत्र किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है? तीन बिंदु लिखिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स, अध्याय 2 संविधान निर्माण। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया, किसने किया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी ने किया था, है ना? डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है। इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है उसमें। इसमें अभी आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आंसर देने की कोशिश करना है। भारतीय संविधान का सभा का गठन हुआ। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? रिक्त स्थान दिए हुए हैं 5। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में खालिस्तान सदस्य थे। भारतीय संविधान बनकर खालिस्तान को तैयार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का सभापति खालिस्तान होता है। सत्य असत्य लिखिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ। सही जोड़ी। खंड का खंड का। मोतीलाल नेहरू, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा सरोजिनी नायडू, चौथा पांचवा जवाहरलाल नेहरू। खंड ख, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। 1928 में भारत के संविधान बनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री संविधान सभा के अध्यक्ष। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? अश्वेत का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अति लघुत्तरीय प्रश्न, संविधान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। रंगभेद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय सरकार किसे कहते हैं? कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है? इंपॉर्टेंट है। कानून में धारा का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर तीन बिंदु लिखिए। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप्रभुत्व, गणतंत्र, बंधुत्व का अर्थ हमारे जीवन के संदर्भ में लिखिए। अब स्टूडेंट, अध्याय 3 चुनावी राजनीति, इसको देख लेते हैं। भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? लोकसभा के लिए भारत में अधिकतम सीट हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है?
राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय खालिस्तान है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है। चुनाव प्रचार के लिए खालिस्तान का पालन करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने खालिस्तान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। अब पढ़ते हैं सत्य सत्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 है। लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है। सही जोड़ी। खंड क। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या। मतदान। वयस्क मताधिकार की आयु। चौथा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पांचवा है मतगणना। खंड ख। 18 वर्ष। मतों की गिनती करना 25 जनवरी। मतदाताओं द्वारा वोट देना 230। एक शब्द है वाक्य में उत्तर। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? मतदाता सूची वोटर लिस्ट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति से खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने साल बाद होते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आम चुनाव क्या है? दूसरा है भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। आम चुनाव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें इंपॉर्टेंट। राजनीतिक दलों के संबंध में टिकट क्या होता है? इंपॉर्टेंट। लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। इंपॉर्टेंट। चुनाव आयोग क्या है? इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सांसद किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट। विधायक किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न। मतदान की योग्यता क्या है? लिखिए। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी है? लिखिए। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या हैं? लिखिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार संहिता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चुनावों के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती? लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है? लिखिए। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में लिखिए। मतदान और मतगणना क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट। अब अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। विकल्प। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है। कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? संसद के कितने सदन होते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उच्च सदन को खालिस्तान कहा जाता है। दो राज्यों के बीच का विवाद खालिस्तान द्वारा हल किए जाते हैं। SEBC का पूरा नाम खालिस्तान है। निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति खालिस्तान हैं। मंडल आयोग ने खालिस्तान आरक्षण देने की सिफारिश की। सत्य सत्य लिखिए। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सही जोड़ी। खंड क। लोकतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। चौथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। पांचवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। खंड ख में क्या आएगा? राष्ट्रपति जबलपुर 65 वर्ष देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। कायदे कानून को अपमानना। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता किसे कहा जाता है? संसद में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट। कैबिनेट क्या होती है? गठबंधन सरकार क्या है? समय पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं? सरकार की 3 मुख्य संस्थाओं के नाम लिखिए। लोकसभा और राज्यसभा से पारित प्रस्ताव किसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून बनाता है? आरक्षण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं? कोई एक शर्त लिखिए। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब व किसकी अध्यक्षता में बना? इंदिरा साहनी
एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की संसद का क्या काम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायपालक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधायक किसे कहते हैं? सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से और जरूर पढ़ें। विधायक किसे कहते हैं? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तथा किस आधार पर? राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। उप राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? उसे कैसे हटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा की पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है? प्रधानमंत्री के अधिकारों या शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संवैधानिक अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संसद के मुख्य कार्य क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का विवेचन कीजिए। मंडल आयोग के बारे में लिखिए। लोकसभा व राज्यसभा के कार्यों में 3 अंतर लिखिए। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट। कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के बारे में समझाइए। इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति के 4 कार्यों को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। सही विकल्प। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ग्वांतानामो बे क्या है? ग्वांतानामो बे किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है? कोसोवो किस देश में स्थित है? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अब रिक्त स्थान की पूर्ति होगी स्टूडेंट्स। किसी कारखाने या खदान में खालिस्तान वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। खालिस्तान वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। संपत्ति का अधिकार खालिस्तान है। निजता का अधिकार खालिस्तान अधिकार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल खालिस्तान का संगठन है। सत्य सत्य लिखिए। लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सही जोड़ी बनाइए। खंड का संवैधानिक उपचार का अधिकार, वोट देने का अधिकार, बेगार, रिट, बंधुआ मजदूर। खंड ख सर्वोच्च व उच्च न्यायालय एक मौलिक अधिकार, मजदूर का जीवन भर का काम, जबरन काम लेना संवैधानिक अधिकार। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत है? जीवन का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत है? छुआछूत की समाप्ति किस अधिकार के अंतर्गत है? बेगार क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट है ये। समता से क्या तात्पर्य है? संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? व्यक्ति की आज़ादी से क्या अभिप्राय है? लिखिए। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कानून के शासन को परिभाषित करें। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून का शासन कायम है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जनहित याचिका क्या है? इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को किन्हीं 2 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। समानता के अधिकार के किन्हीं 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्राकृतिक या नैतिक अधिकार किसे कहते हैं? अवैध व्यापार क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए कोई 5 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है, व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? 4 बिंदुओं में लिखिए। रिट से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ में स्टूडेंट आपका 4th पार्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है, अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ। अध्याय 1, पालमपुर गांव की कहानी। भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति 5 दिए हुए हैं इसमें। भारत में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग खालिस्तान राज्य में किया जाता है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि खालिस्तान है। भूमि मापने की इकाई खालिस्तान है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। सत्य असत्य। रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं। उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है। सही जोड़ी, खंड क खंड ख। पालमपुर गांव, कृषि, फसल चक्र, सिंचाई, गैर कृषि कार्य, कंप्यूटर। खंड ख में क्या आ रहा है? पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि, साल में 3 फसलें, स्थायी पूंजी, एक काल्पनिक गांव, बिजली के पंप और नहरों से, डेयरी, परिवहन, लघु उद्योग। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? भौतिक पूंजी के नाम बताइए। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक शब्द में। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही। छोटे किसान किन्हें कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? भौतिक, ये भी इंपॉर्टेंट था। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? हरित क्रांति क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जिस पे मैंने IMP बोल दिया है, समझो वो तो आपको याद कर ही लेना है। पालमपुर में परंपरागत बीजों एवं HIV बीजों से कितनी उपज हुई? आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा? इंपॉर्टेंट। रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम हुए? ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। विलास और सकल किस गांव में रहते थे? विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खालिस्तान में निवेश से होती है। लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना खालिस्तान क्रिया है। नगरीय क्षेत्रों में खालिस्तान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्य और असत्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। सत्य या असत्य। प्रत्येक क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। सकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया। फर्म के उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। पशुपालन तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। सही जोड़ी बनाइए। खंड का खंड ख। सबसे कम साक्षरता। गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय। आर्थिक विकास, भूमि और पूंजी। 2018 में साक्षरता दर। खंड ख में अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, स्व उपयोग के लिए उत्पादन,
85%। बिहार मानव पूंजी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है? छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? नंबर 3, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? नंबर 4, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आईटीआई का पूरा नाम क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिकाएं हैं? आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए किन्हीं 2 अभियानों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट। शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। इंपॉर्टेंट। जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए हैं? इंपॉर्टेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में कैसे वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियां हैं? इंपॉर्टेंट। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसे भी पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई हैं? लिखिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती। इनमें से निर्धनता का कारण है क्या हो सकता है? बताइए। सबके उत्तर आपको बता दिया है मैंने पहले ही, कि जो पहले डल चुकी है वीडियो आंसर वाली, उसमें मिल जाएंगे। विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ? रिक्त स्थान देख लीजिए 5। केरल ने खालिस्तान संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। नंबर 2, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना खालिस्तान में आरंभ हुई। नंबर 3, भारत में नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता खालिस्तान प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज खालिस्तान जिलों में लागू की गई। निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः खालिस्तान वर्ष में होता है। सत्य सत्य लिखिए। मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 2003 में लागू किया गया था। सही जोड़ी देख लीजिए। खंड ख। निर्धनता रेखा का मापन पंजाब और हरियाणा। तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन। चौथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पांचवा उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर। खंड ख है उच्च कृषि वृद्धि दर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नंबर 1999। द निर्धनता उन्मूलन का कारण ई 1995। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। वर्ष 2011-2012 भारत में निर्धनता अनुपात कितने प्रतिशत था? मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा के अंतर्गत रोजगार का कितना प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है? NSSO का पूरा नाम लिखिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निर्धनता रेखा से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 राज्यों के नाम बताइए जो निर्धनता अनुपात सबसे कम है। असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? पंजाब, हरियाणा और केरल में निर्धनता में गिरावट का कोई एक कारण लिखिए। निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर है, उनके नाम बताइए। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया है? 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा निर्धनता कैसे बढ़ी, कोई एक कारण बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्धनता के 4 कारण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे याद कर लीजिएगा। निर्धनता से क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखिए। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। भारत में निर्धनता को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है। सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मदर डेयरी खालिस्तान राज्य से संबंधित है। अन्नपूर्णा योजना खालिस्तान वर्ष में लागू की गई। बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष खालिस्तान में पड़ा। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए खालिस्तान जारी किया है। उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से खालिस्तान कीमत पर राशन बेचा जाता है। सत्य सत्य लिखिए। गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2002 में लागू की गई थी। इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया। खाद की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था। सही जोड़ी। खंड का श्वेत क्रांति। दूसरा उचित मूल्य की दुकान में मिलता है। तीसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चौथा अंत्योदय अन्न योजना। पांचवा गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट। खंड ख में चीनी खाद्यान्न का भंडार। दूसरा दूध और दुग्ध उत्पाद। तीसरा 1968 में जारी हुआ। चौथा 2013 अन्नपूर्णा योजना के साथ जुड़े हुए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएस का पूरा नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट। गरीबों में गरीब के लिए कौन सा राशन कार्ड होता है, गरीबों में गरीब। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा में कितने आयाम होते हैं। खाद्य सुरक्षा की क्यों आवश्यकता होती है। बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक लिखिए। भुखमरी से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उचित मूल्य की दुकानों पर आमतौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं। निर्गत कीमत से क्या आशय है, सब्सिडी से क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। उन राज्यों के नाम बताइए जहां खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न। बफर स्टॉक क्या है, सरकार इसे क्यों बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। एनएसओ रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को और अन्य सभी लोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले राशन कार्ड का नाम बताइए। सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। 3 बिंदुओं में लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दीर्घकालिक भुखमरी एवं मौसमी भुखमरी में अंतर समझाकर लिखिए। भारत के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोग अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या में, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अगला है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। इसी के साथ में पूरे अध्याय कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। और ये बुक के लास्ट पेजेस हैं, इनको एक बार देख लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, ये जो विद्यार्थी मॉड्यूल थी, इसको हमने पूरा पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर लास्ट तक देखा। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनके पास में ये मॉड्यूल नहीं है। दूसरी बात, ये मॉड्यूल इस चैनल पर समर एजुकेशन वर्ल्ड पर हरदम रहेगी।
आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम आ जाएँगे तब भी आप इनमें से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और एक जो उत्तर वाली आंसर वाली मॉड्यूल है उसमें आप उसके आंसर देख सकते हैं। आप बहुत आगे बढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, आपके अच्छे मार्क्स आएँ 9th क्लास में, और उसके बाद में आप क्लास 10 में भी अच्छी तैयारी करें। इसी के साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करवाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। समर एजुकेशन वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड और समर मैथ्स वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।